कोशिश करूंगा कि अपना मिजाज बदल के रखूं, लेकिन अम्मी औलाद की ख्वाहिश तो मेरा हक है ना। कहाँ रह गई छोटी अम्मी? मुझे मुसीबत में डाल के खुद कहाँ रह गई? सवेरा मैंने शादी कर ली है। मैं निम्रा को अपनी बहन भी और अपनी सबसे अच्छी दोस्त भी मानती थी। अगर फरीद को कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम खुद को क्यों इल्जाम दे रही हो? हेलो, साजिद कहते हैं मुझे। हाँ मैं खुशी हुई तुमसे मिलकर। कैसी हो सवेरा? बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। शर्म तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आई होगी निम्रा। देखो सवेरा, जाती कर रही हो तुम। आप बीच में मत पड़े मिस्टर। मुझे इनसे बात करनी, मुझे बात कर लेने दीजिए। बोलो निम्रा, इस शख्स ने तुमसे इसलिए शादी की ना ताकि तुम इसे औलाद दे सको? दे सकती हो औलाद? बोलो। अरे ये शख्स तो बस सवेरा, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारे मुंह से एक और बकवास नहीं सुन सकती। जी मैं भूल जाऊंगी कि तुमसे भी मेरा कभी कोई रिश्ता था। देखो सवेरा, जब साजिद ने तुम्हें तलाक दे दी है तो फिर तुम्हें एतराज क्यों है? सवेरा, आंटी ठीक कह रही हैं। हम तो यहाँ पे अम्मी को देखने आए हैं ना। आओ मेरे साथ। मेरी बात याद रखना निम्रा, ये मकारी तुम्हें ले डूबेगी। घटिया लड़की। छोड़ो निम्रा, वो तुमसे जेलिस हो रही है। चलें। हाँ चलो, फिर आ जाएंगे। अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी आंखें खोले अपनी। हमें देखिए ना, अम्मी को क्या हो गया है? अम्मी ऐसे क्यों पड़ी हुई है? अम्मी, हमें देखिए, अम्मी को क्या हो गया है? आंटी अब इस दुनिया में नहीं रही। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ है? अम्मी, 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 अम्मी! नरगिस, नरगिस, क्या? एक मिनट, कोई किसी चीज को हाथ नहीं लगाए। मुझे ये चोरी की वारदात लग रही है। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो जी। ऐसा कौन हो सकता है? हो सकता है डॉक्टर को शक हो गया। बुआ, डॉक्टर होता है बेटा। शक तो मुझे भी है, लेकिन बुआ ऐसे अल्फाज अपने मुंह से मत निकालिए जो इस घर की बुनियादें हिलाते। ऐसा नहीं हो सकता बुआ, महज इत्तेफाक है ये। आप छोड़े, मुझे ये बताइए कि वो दलिये वाला बर्तन कहाँ है? ये तो धुल गया। इतनी जल्दी? लेकिन बुआ, नाश्ते के सारे बर्तन अभी तक वैसे ही रखे हैं। ये किसने धो दिया? कहीं इसको मुझ पे शक तो नहीं? हो सकता है। उफ, पता नहीं ये सोच मुझे किस तरफ लेकर जा रही है। अल्लाह करे बेटा, ये सोच ही हो। मोमल, अनाया, क्या बात है अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? कहीं फरीद को तो कुछ? नरगिस भाभी का मर्डर हो गया। क्या कह रही है अम्मी? ये
ये कैसे हो गया? मुझे नहीं पता, सवेरा का फोन आया था अभी, बस इतना ही बता सकी। तुम चलोगी मेरे साथ? अम्मी वो फरीद की तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। अम्मी मैं चलूंगी आपके साथ। नहीं मोमिन, तुम्हें यहाँ फरीद के पास रुकना चाहिए। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। बस साइमा बेगम, ये तो मकाफाते अमल है। नरगिस बेगम ने खतीजा बेगम के कत्ल को अफसाना बनाया था, आज खुद हादसे का शिकार हो गई है। नहीं बुआ, ऐसे नहीं कहते। अम्मी अगर मोमल जाना चाह रही है तो आप इसे ले जाएं। मैं और बुआ बाद में चले जाएंगे जब आप दोनों आ जाएंगी। ठीक है बाबा, जिसने साथ चलना है वो चले। मेरी अम्मी का बहुत सारा सामान था, उनकी ज्वेलरी, पैसे, फॉरेन करेंसी, सेविंग्स, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। अम्मी कहाँ है? वो बस करो निम्रा, सब्र करो। आपको वारदात की इतला किसने दी? मेरी वाइफ की इनकी छोटी बहन से बात हुई कि अम्मी फोन रिसीव नहीं कर रही। फिर हमने फोन किया तो हमारा भी फोन रिसीव नहीं हुआ। फिर मेरी वाइफ की उनकी छोटी बहन से बात हुई। बस यूं मम्मी को देखने यहां पहुंचे हूं। आपको अंदाजा है कि डाकू कितना कीमती सामान ले गए हैं? मेरी अम्मी का बहुत सारा सामान था, उनकी ज्वेलरी, पैसे, फॉरेन करेंसी, सेविंग्स, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। नरगिस बेगम के साथ और कौन रहता था? अम्मी के साथ उनकी मुलाजमा रहती थी मंजूरा, अभी कुछ दिन पहले ही रखी थी। हर वक्त अम्मी के साथ साथ रहती थी वो। और हाँ इंस्पेक्टर साहब, जब हम घर में दाखिल हुए तो बाहर का दरवाजा और अंदर का दरवाजा दोनों ही खुले हुए थे। मुझे लगता है कि मुलाजमा ही वारदात की असल जिम्मेदार है। छोटी छोटी अम्मी, अम्मी, फरीद, अम्मी, फरीद कैसी तबीयत है तुम्हारी? कैसा महसूस कर रहे हो? भाभी, ठीक हूँ भाभी मैं। अम्मी कहाँ है? वो अम्मी और मोमल जरूरी काम से बाहर गई हैं, जल्दी आ जाएंगी। मैं तुम्हारे डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं भाभी, ठीक हूँ मैं। फरीद तुम्हें क्या हुआ था? मेरा मतलब है कि भाभी तलिए में जहर मिलाया गया था। नहीं फरीद, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है कि वो एक्सपायर हो। उसे जहरीला किया गया था भाभी। फरीद ऐसा कौन करेगा? इस घर में तुम्हारा दुश्मन कौन है? मेरा नहीं, आपका। फरीद, भाभी वो दलिया आपके लिए आया था। फरीद खामखा शक दिल में मत लेकर। अगर इसी तरह सोचते रहे तो तुम्हारा जीना मुहाल हो जाएगा। डॉक्टर बता रहा था कि ये फूड पॉइजन है। भाभी ये डॉक्टर का अंदाजा है, उसने चखा नहीं था। अच्छा अब तुम ज्यादा बातें मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। प्लीज भाभी, लेकिन जहर मत लाइएगा।
मुझे अभी बहुत जीना है अपनी अम्मी के लिए। मेरी अम्मी। निम्रा, सवेरा बेटा, समझाओ अपने आप को तुम लोग। अम्मी चली गई फुप्पो। नरगिस भाभी हमें यूं छोड़कर चली जाएंगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन सवेरा, हुआ क्या था? अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया? पता नहीं मोमिन, बस तुम्हारा फोन रखने के बाद मुझे अम्मी की बहुत फिक्र हो रही थी। अम्मी ने यकीनन अपने आप को खत्म कर लिया है। क्या कह रही हो तुम सवेरा? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। ये सब कुछ इस निम्रा की वजह से हुआ है। अरे तुम्हारी उस घटिया हरकत की वजह से अम्मी यकीनन दिल बर्दाश्त हो गई होंगी। ऐसी बात अपनी जबान पर भी मत लेकर आओ। कोई भी इंसान खुद से अपने मुंह पर तकिया रख के खुदकुशी नहीं कर लेता। अगर तुम ऐसा बोलोगी तो उनके कातलों को और शय मिलेगी। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। देख लीजिएगा आप लोग, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही बताएगी। निम्रा, तुम अम्मी को खा गई। बको मत, तुमने भी तो यही किया है। अच्छा बस कर जाओ तुम दोनों, बजाय इस तरह आपस में लड़ने के। जब तक यहाँ पर बैठी और तदफीन नहीं होती, अपनी माँ के इसाले सवाब के लिए कुछ पढ़ो। मोमिन, तुम चलो मेरे साथ। निम्रा, तदफीन कब होगी? साजिद गया है कब्रिस्तान। पुलिस लाश हवाले कर देगी तो तदफीन कर लेंगे। अगर वो जहर मेरे लिए था तो इसका मतलब है नहीं, ये फरीद का वहम है। कोई ऐसा क्यों करेगा? आखिर तुम्हें भी शक ने घेर लिया ना? नहीं बुआ, बुआ शक फरीद को है। उसकी सोच गलत है। वो ये समझता है कि जहर आलूद दलिया मेरे लिए था जो उसने खा लिया। मैं तो पहले ही कह रही थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। नहीं बुआ, ये बातें अब नहीं उठनी चाहिए। मुझे किसी पर शक नहीं है, ये महज एक इत्तेफाक है। अल्लाह करे ये इत्तेफाकी हो और आइंदा कभी ना हो। बुआ, आप अम्मी के सामने इस बात का जिक्र मत कीजिएगा, वो खामखा परेशान हो जाएंगी। मुझे क्या जरूरत पड़ी है उन्हें परेशान करने की? तुमने फरीद को नरगिस के इंतकाल का बताया? नहीं बुआ, फरीद पहले ही इतना परेशान है, मैं उसे कैसे बताती। नरगिस ने बेटियों का सदमा दिल पे ले लिया। दोनों ने चुपचाप शादी जो रचा ली। अल्लाह ने भी नरगिस को दुनिया में दिखा दिया। अल्लाह बस निम्रा और सवेरा को आबाद रखे। मैं तो निम्रा की तरफ से बहुत परेशान हूं। तुम बस पुलिस को ये बयान दे दो कि अम्मी तुमसे बात कर रही थी और निम्रा की शिकायत लगा रही थी, और कुछ नहीं करना तुमने। कब तक मुझ पे यूं ही पाबंदी लगा के रखोगे तुम? जब तक मैं जिंदा हूं। बोलो क्या बात है, क्यों मुझे तुम यहाँ लेकर आई? देखो मोमिन, प्लीज प्लीज मेरा साथ दो। अम्मी ने निम्रा की वजह से खुदकुशी की है। प्लीज सवेरा, क्यों अपनी माँ की मौत को बदनाम कर रही हो खुदकुशी का नाम देकर? यकीनन निम्रा ने जो कदम उठाया है ना, अम्मी के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। देखो मेरी बात सुनो, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने दो, सब कुछ सामने आ जाएगा। नहीं, मैं पुलिस से बात करूंगी। प्लीज मोमिन, प्लीज मेरा साथ दो। मैं किस तरह तुम्हारा साथ दे सकती हूँ? मैं क्या करूं? देखो, तुम्हारे फोन के बाद ही अम्मी की फिक्र सबको हुई थी ना। तुम बस पुलिस को ये बयान दे दो
कि अम्मी तुमसे बात कर रही थी और निम्रा की शिकायत लगा रही थी और कुछ नहीं करना तुमने। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और ना ही करना चाहती हूँ। मेरी अपनी जिंदगी में 10 मसले हैं। फरीद की तबीयत ठीक नहीं है और भी 10 उलझने हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता निम्रा ने सही किया या गलत। मैं इन सारी चीजों में नहीं पड़ना चाहती। पहले ही ये गम मुझे खाया जा रहा था कि निम्रा ने जानबूझ के मुझे तलाक करवा दिया है, और अब ये मेरी अम्मी का गम। देखो सवेरा, साजिद का तुम्हारे साथ जो भी रवैया था वो हम सब जानते हैं। अच्छा हुआ ना कि तुम्हारी उससे तलाक हो गई। और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि हामिद का बिहेवियर कम से कम वैसा तो नहीं होगा ना तुम्हारे साथ। तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए अपने हाल पर। इसके बजाय तुम यहाँ बैठी अपनी किस्मत को रो रही हो। हद है। कोई मेरा साथ नहीं देगा, लेकिन मैं ये पर्दा जरूर उठाऊंगी कि अम्मी ने खुदकुशी क्यों की। अम्मी, सवेरा, इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठना था तो कुक और मुलाजमा को घर से क्यों निकलवाया? कितने वफादार थे वो मेरे। अम्मी, मैं क्या करूं? अपनी मां की इतनी बेबसी की मौत मुझे सुकून नहीं लेने दे रही। कितने ही दिन गुजर गए, तुमने अभी तक तस्लीम ही नहीं किया कि तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हो चुका है। यूं रो रो कर उनकी रूह को तकलीफ मत दो। अम्मी क्या हुआ, सब खैर तो है? आप नाराज लग रही हैं। कितने दिन गुजर गए, तुम्हारी बीवी ने तो जैसे चारपाई पकड़ ली है। ना खाने का होश है, ना पीने का, सारा घर उल्टा पड़ा। सवेरा, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपनी समझ को थोड़ी सी तकलीफ दो और जाओ किचन में जाके खाना बनाओ। अब बाजार के खाने नहीं खाए जाते हैं। देखो सवेरा, किसी के माँ बाप सदा जिंदा नहीं रहते, मगर जो जिंदा हैं उनका तो ख्याल करो। जाओ किचन में जाओ और खाना बनाओ, और जरा ढंग का बनाना। देखो हमें, मैंने अपने रवैये में कुछ तब्दीली पैदा की है ना, तो उसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हारी बीवी सर पर चढ़ जाए, समझे? तौबा है, ये सास बहू का चक्कर भी एक अजाब है। बेटा आपकी चाय। किसने बनाई है बुआ? मोमल ने। बुआ, मैंने आपसे कहा था कि मुझे किसी के हाथ से कुछ खाना पीना नहीं है। मेरे लिए जो कुछ भी खाने पीने को बनेगा वो या तो आप बनाएंगी या अम्मी बनाएंगी। ऐसे कैसे गुजरेगी जिंदगी? कब तक मुझ पे यूं ही पाबंदी लगा के रखोगे तुम? जब तक मैं जिंदा हूं। बेटा, इस वाकये को तो काफी अरसा गुजर गया है। डॉक्टर ने तुम्हें बताया था कि फूड पॉइजनिंग हुई है। शक रिश्तों को तोड़ता है। मैं किसी डॉक्टर को नहीं मानता बुआ। अगर मुझसे इतनी ही नफरत है तो फिर मुझे अपने घर में क्यों रखा हुआ है तुमने? अगर तुम्हें जहर ही देना होता ना तो मैं कभी भी दे सकती थी। बुरी बात है मोमल बेटा, बात को बढ़ाओ नहीं। बुआ, बात तो फरीद खत्म करना नहीं चाह रहा। इसलिए कि मुझे अपनी जिंदगी प्यारी और अपनी भाभी की। अच्छा, तो तुम्हें मुझ पे शक है कि मैं तुम्हारी जान लेना चाहती हूँ और तुम्हारी उस भाभी की भी। ठीक है, मैं अभी जाके अम्मी से बात करती हूँ। बस बहुत हो गया। बेटा, बात को बढ़ाओ नहीं इस तरह साइमा बेगम। शौहर के आगे बीवी को जुबान नहीं चलानी चाहिए। चाहे शौहर बीवी पे कत्ल करने का इल्जाम भी लगा दे। जिसे ये नहीं मालूम कि माँ क्या होती है, बहन का मुकाम क्या होता है, बीवी के फराइज क्या होते हैं, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है। क्या कहा तुमने? तुम्हें चक्कर आ रहे? या अल्लाह, तेरा शुक्र है। अजीब बात है आंटी, मेरी यहाँ तबीयत खराब हो रही है और आप
अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं। अरे बेटा बात ही ऐसी है।